Assalamu alaikum dear students. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Dear students, let's start our previous chapter, our neighboring countries. Come on page number 59. यहाँ पर आपने जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपने नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, जो कि पाकिस्तान की कितनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं? 4 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया, चाइना, अफ़गानिस्तान एंड ईरान। इंडिया के बारे में, अफ़गानिस्तान, चाइना के बारे में आपने इन डिटेल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो। अब आपने इन कंट्रीज़ के कुछ वंडर्स यानी कि अजायबात के बारे में पढ़ना है। यानी कि 4 नेबरिंग कंट्रीज़ है ना, तो आपने उन 4 नेबरिंग कंट्री में कौन कौन सा एक कोई हर कंट्री में एक ना एक कोई अजूबा मौजूद होता है, यानी कि कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग, कोई बहुत ही दिलचस्प जगह वहाँ मौजूद होती है। तो आपने अभी इस लेक्चर में आप वही पढ़ोगे कि कौन सा जो ये जो कंट्रीज़ है ना 4 कंट्रीज़, इनमें इनका एक एक जो है वंडर वो आप पढ़ोगे। तो मैन मेड वंडर यानी कि जो हम इंसानों के हाथों से बनाए गए हैं, क्योंकि कुछ वंडर्स होते हैं जो बाय नेचर होते हैं, तो नेचुरल वंडर्स नहीं, जो इंसानों के हाथ से बनाए गए वंडर्स हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट इज़ नक्शे जहान स्क्वायर ईरान। अच्छा, अब इसकी पिक्चर देखें, ये है वो जगह जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ये एक जो है ना बहुत बड़ा स्क्वायर है, यानी कि ये स्क्वायर फॉर्म में बनाया गया, ईरान के मुल्क में वाक़या है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इस्फहान सिटी का सेंटर में ये वाक़या है। दिस स्क्वायर इज़ सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, और ये इसके इर्द गिर्द सारी की तमाम बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स मौजूद हैं। दे आर मोर देन 400 ईयर्स ओल्ड। जुमा प्रेयर्स आर हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द इमाम मॉस्क इन दिस स्क्वायर। इट इज़ एन अमेजिंग साइट। तो ये क्या है? एक बहुत बड़ा स्क्वायर है, ठीक है। ये इसके इर्द गिर्द में जो है ना बहुत जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पर जुमे की नमाज़ें पढ़ाई जाती है, यानी कि इसके सामने बिल्कुल। और इस स्क्वायर का जो है ना बहुत ही एक अमेजिंग ये जो है साइट है, यानी कि देखने में ये एक बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश करता है, और ये 400 साल पुरानी बिल्डिंग है। नेक्स्ट क्या है आपका? मीनार ऑफ जैम अफ़गानिस्तान। ये अफ़गानिस्तान के जो मुल्क है ना वहाँ पर ये मीनार मौजूद है। ये इसको देखें, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। इसके इर्द गिर्द आपको ये पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे। दिस मीनार इज़ ऑलमोस्ट 1000 ईयर ओल्ड। अब ये कितने साल पुराना मीनार है? 1000 ईयर ओल्ड पुराना मीनार है, यानी कि 1000 साल से ज़्यादा पुराना। इट इज़ 65 मीटर हाइट। इसकी हाइट है 65 मीटर, जो अच्छी खासी हाइटेड ये जो है ना मीनार है। इट इज़ द सेकेंड हाइस्ट ब्रिक मीनार। अच्छा, ये जो है ना दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन मीनार है। पहला है जो पहला मीनार है वो कुतुब मीनार है, जो कि दिल्ली में वाक़या है, यानी कि इंडिया में जो। और ये जो मीनार है ना ये दूसरा जो है बुलंद तरीन मीनार है, और इसके इर्द गिर्द सारे क्या है जो है ना माउंटेन्स हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय टॉवरिंग माउंटेन्स दैट आर 2400 मीटर हाइट। अब उन माउंटेन्स की हाइट क्या है? 2400 मीटर। द क्वालिटी ऑफ इट्स आर्किटेक्चर एंड इट्स डेकोरेशन इज़ अमेजिंग। अब इसको वंडर्स में शामिल करने का क्या मकसद है? जो इसके ऊपर सारा काम किया गया है ना वो इतना देखो 1000 साल पुराना। ये जो वैसे बिल्डिंग्स बनाई जाए वो अगर 100 साल पुरानी भी हो जाए तो वो उसकी सारी शक्ल बिगड़ जाती है, लेकिन ये अभी तक स्टिल अपनी उसी हालत में मौजूद है जबकि ये 100 साल पुरानी है। तो ये इसको इसलिए इस वंडर में शामिल किया गया है क्योंकि ये चेंज नहीं हुई। इसका जो ऊपर डेकोरेशन की गई थी, इसका जो काम किया गया था वो इंतहाई आला था, उसका इतना ज़बरदस्त उसकी बेस थी कि वो अभी तक चेंज नहीं हुई, ये अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। नेक्स्ट आपका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो चाइना के मुल्क में इट इज़ अ लॉन्ग वॉल रनिंग थ्रू मैनी सिटीज़ बिल्ड टू कीप अवे इन्वेडर्स। It is 4000 kilometer long and can even seen from as far away as the moon. अब ये जो वॉल ऑफ चाइना है ना ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये इसलिए एक दुनिया का वंडर, ये जो है ना 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भी ये शामिल है कि इस जो ये वॉल ऑफ चाइना है ये ऑलमोस्ट पूरे जो कंट्री है ना उसको कवर अप करती है एक तो, और ये बहुत ज़्यादा पुरानी दीवार है। ये
कोई जो है ना बहुत हज़ारों साल पुरानी ये दीवार है। अभी तो ये कुछ जगह से टूट फूट का भी शिकार हो चुकी है, लेकिन स्टिल ये अपनी असली हालत में मौजूद है। और ये इसलिए भी दुनिया का बहुत बड़ा अजूबा है क्योंकि ये समुद्र जो है ना इतने चाँद से भी इसको देखा जा सकता है, यानी कि ये इतनी बड़ी और इतनी बुलंद। आप अगर एरोप्लेन से भी फॉर एग्जांपल नीचे देखते हो आपको हर चीज़ बहुत छोटी छोटी सी नज़र आती है, तो चाँद तो बहुत ही जो है बुलंदी पर है। तो ये इसको ऐसे कंपेयर किया गया है कि ये इतनी बड़ी और इतनी कोई खूबसूरत जो है इसको तरीके से बनाया गया है, ये इतनी बुलंदी से भी आसानी से नज़र आ सकती है। नेक्स्ट, ताजमहल, इंडिया। अब इंडिया के मुल्क में जो है शाहजहां द ग्रेट मुगल एम्पायर हैड this tomb built for his wife Mumtaz, whom he loved. The marble tomb is exquisite sight, यानी कि यहाँ की जो मार्बल है ना वो इसके नज़ारे को दिलकश बनाती है। यानी कि जो मार्बल यहाँ लगाई गई है, जो मार्बल यहाँ यूज़ की गई है, वो बेहद खूबसूरत, बेहद दिलकश है। अब कैसे है, मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर भी बताया था कि ये जब सूरज तलू होता है इसका डिफरेंट कलर होता है। इस बिल्डिंग का दिन के टाइम इसका कलर डिफरेंट होता है और रात के टाइम इसका कलर डिफरेंट होता है। ये मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर बताया था। तो मुग़ल एम्पायर शाहजहां ने अपनी बीवी की याद में और उसके प्यार की याद में मुमताज़ महल जिसका नाम था उसकी याद में इसने ये जो है ताजमहल बनवाया और बेहद खूबसूरत इसका जो है ना इसको उसने बनवाया था कि ये आज तक दुनिया की एक खूबसूरत तरीन बिल्डिंग मानी जाती है। नेक्स्ट, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो आप एक्सरसाइज की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आप कर चुके हो। आज हमने क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 तो काफ़ी बच्चों की जो है ना कन्फ्यूजन था, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आज हम अगेन इसको थोड़ा सा रिपीट करके मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना इसमें बेसिकली क्या है कि विच नेबरिंग कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट एंड वाई। मतलब क्वेश्चन 1, 2, 3 हो तो चुका है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 की इसलिए एक जगह ब्लैंक है कि आप जो है ना लेक्चर सुनने के बाद आपके माइंड में जो कंट्री सबसे बेस्ट आपको लगी आप उस कंट्री को जस्ट लिख दो। ओके, मैं इस कंट्री फॉर एग्जांपल अगर आपको चाइना ज़बरदस्त मतलब कंट्री लगी, आपको इंडिया अच्छी कंट्री लगी, तो आप जस्ट उसको लिख देंगे कि मुझे ये कंट्री पसंद है और मैंने यहाँ पे विज़िट करना है इंग्लिश में। तो आपको ये जो है थोड़ी सी आपको ये सेल्फ एक्टिविटी जो है ना क्वेश्चन आपको ये दिया गया था, इसलिए मैंने आपको आज फिर से ये करवा दिया है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वाई डू यू कॉल द 4 कंट्रीज़ पाकिस्तान नेबर्स। अब ये जो 4 कंट्रीज़ हैं इनको क्यों पाकिस्तान का नेबर कहा गया, पड़ोसी ममालिक क्यों कहा गया है। वी कॉल द 4 कंट्रीज़ आवर नेबर्स बिकॉज द बाउंड्रीज ऑफ ऑल द 4 कंट्रीज़ आर टचिंग पाकिस्तान बाउंड्री। इनको पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ क्यों कहा गया है, क्योंकि इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो पाकिस्तान की बाउंड्री को टच करती हैं, इसलिए पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं। जैसे आपके घर है ना, 2 घर साथ साथ बने होते हैं, तो एक ही अगर दीवार टच कर रही है या साथ साथ दीवारें हैं तो आपका वो पड़ोसी हो जाते हैं। इसी तरह बाउंड्रीज़ जो है ना ममालिक की बाउंड्रीज़ होती हैं। वाई शुड वी बी फ्रेंडली विद अवर नेबरिंग कंट्री, तो हमें अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली क्यों बिहेव करना चाहिए। वी शुड बी फ्रेंडली, हमें फ्रेंडली ही होना चाहिए एंड कोऑपरेटिव, और हमें उनके हेल्पफुल होना चाहिए टूवर्ड्स अवर नेबर्स, अपने जो है ना नेबर्स के टूवर्ड्स। क्यों, बिकॉज वी आर सो क्लोज टू दैम, क्योंकि हम उनके बहुत करीब हैं। जब हम उनका साथ देंगे, हम उनके लिए कोऑपरेट करेंगे, हम उनके साथ फ्रेंडली ताल्लुकात रखेंगे, तो हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारे साथ भी उसी तरीके से पेश आएंगे। नेक्स्ट, आपका बुक पर पेज नंबर 60 ओपन करें सब बच्चे। अच्छा, अब बच्चों आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है अपनी नीट कॉपीज़ पर, लेकिन जो मैं अभी आपको करवाने लगी हूँ ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये आपने अपनी बुक के ऊपर ही मार्क करने हैं, रिमेंबर। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये मिस्टेक की हुई थी, तो आपने ये अपनी बुक पर ही मार्क करने हैं। द कंट्री विद द मोस्ट पीपल। अच्छा, जो एक कंट्री जो कि दुनिया की सबसे जो पॉपुलेटेड कंट्री है वो कौन सी है, इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना या ईरान। तो यहाँ पे चाइना आएगा, चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। व्हेन दे ग्रेट ईच अदर दे से नमस्ते। अच्छा, जिस वक़्त वो आपस में मिलते हैं, नमस्ते यानी कि वो क्या बोलते हैं, नमस्ते, जिसको हम थोड़ा सा उर्दू में नमस्ते बोल सकते हैं। तो ये जो आपस में मिलते हैं तो वो कौन सी कंट्री के लोग हैं जो आपस में मिल के बोलते हैं नमस्ते।
तो आपने ये इंडियन ड्रामे वगैरह भी देखे होंगे ना, तो ये इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना या ईरान, तो ये इंडिया के जो पीपल हैं वो जब मिलते हैं तो आपस में बोलते हैं नमस्ते। दिस कंट्री बॉर्डर्स सिंध, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसका बॉर्डर मिलता है सिंध के साथ? तो इसमें इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना एंड ईरान। तो अफगानिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वो तो बलूचिस्तान और केपीके से मिलता है। जो चाइना है उसका बॉर्डर जो है उसका बॉर्डर भी नहीं मिलता, पंजाब वाली साइड से मिलता है। तो इंडिया जो है ना वो उसका जो बॉर्डर है वो जो है सिंध से करीब है, यानी पंजाब और सिंध से मिलता है, इसलिए यहाँ पर इंडिया करेक्ट ऑप्शन है। नंबर सेकंड, अभी आपका पार्ट सी है, गिव वन वर्ड आंसर। अब आपने इसमें सिर्फ एक वर्ड का आंसर देना है। आपके नोट्स पर ये आपको बताया गया है, लेकिन आपने ये भी अपनी बुक्स पर ही हल करना है। माई लैंग्वेज इज़ दरी पश्तो, आई एम अ नेटिव ऑफ, मैं ये बता रहा है कि मैं पश्तो मेरी जो है लैंग्वेज है, तो आई एम अ नेटिव ऑफ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँगा? अफ़गानिस्तान। आपने अफ़गानिस्तान में पढ़ा था कि उनकी नेशनल लैंग्वेज है दारी पश्तो, तो इस वजह से यहाँ पर अफ़गानिस्तान आएगा। अल्लामा इकबाल रॉट पोइट्री इन मैनी लैंग्वेज, पर्शियन, आई एम एन। अच्छा, अभी अल्लामा इकबाल ने बहुत ज़्यादा पोइट्रीज लिखी थी, कौन सी? इन मैंने ने बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी लैंग्वेज में, इन माय लैंग्वेज यानी कि उसकी लैंग्वेज में, पर्शियन में। तो पर्शिया किसकी जो है नेशनल लैंग्वेज थी? ईरानियन। तो आई एम एन ईरानियन, ईरान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो क्या है? पर्शियन। तो यहाँ पर पर्शियन जो है ईरानियन आएगा। द मैन ऑफ माई कंट्री वियर नेहरू कैप्स बिकॉज दे आर। अब जो आपने जब इंडिया का वो पढ़ा था, कंट्री पढ़ी थी, उसमें आपने देखा था ना नेहरू कैप, उनकी ड्रेस वगैरह में नेहरू कैप उनकी बहुत ज़्यादा फेमस है, उनकी पहचान है। सो ये क्या कहलाएंगे? इंडियंस। द मुगल एम्पीरियर शाहजहां हैड हिज टॉम बिल्ड फॉर हिज वाइफ हुज नेम वाज। जो शाहजहां ने ताजमहल, ताजमहल जो शाहजहां ने बनवाया वो कौन सी बीवी की याद में बनाया? उसका नाम क्या था? मुमताज़ महल। तो वो भी मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर 2-3 मरतबा ये बात बताई कि उसका नाम था मुमताज़ महल। तो आपने यहाँ मुमताज़ महल लिखना है। आई एम इंडियन, अब ये बता रहा है कि मैं इंडियन हूँ। आई वर्शिप इन अ टेम्पल, टेम्पल के बिकॉज आई एम अ, मंदिर यानी कि टेम्पल मंदिर। तो ये जो है ना बोला कि आई एम इंडियन, मैं एक इंडियन हूँ, तो मैं मंदिर में जाके अपनी पूजा करता हूँ, वर्शिप इबादत करता हूँ। तो ये कह रहा है कि बिकॉज आई एम क्यों? क्योंकि मैं क्या है, वो क्या होगा? जो है मंदिरों में जाके पूजा कौन करते हैं? हिंदू। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या आएगा? हिंदू। द बाउंड्री ऑफ माई कंट्री इज़ राइट नेक्स्ट टू पंजाब, पाकिस्तान माई कंट्री इज़। ये कह रहा है कि मेरी जो कंट्री है ना उसकी बाउंड्री लगती है नेक्स्ट टू पंजाब, यानी पंजाब से थोड़ा सा करीब से, यानी कि मेरी जो बाउंड्री है वो टच कर रही है पंजाब के करीब से। तो पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके करीब से मेरी बाउंड्री जो है ना टच कर रही है। तो आई एम माई कंट्री नेम इज़, तो उसकी कंट्री का नाम क्या होगा? इंडिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान जो है, इंडिया जो है वो पंजाब वाली साइड से, और पंजाब और सिंध के साथ साथ मतलब जो है ना वहाँ उसकी बाउंड्री टच करती है, तो इसलिए इंडिया यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। वी लव टू हैव नूडल्स एंड राइस वी आर। अब जो नूडल्स और राइस पसंद करते हैं, नूडल्स क्या है? एक चाइनीज़ डिश है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? चाइनीज़। आई एम एन अफगानी एंड आई लव टू प्ले दिस स्पोर्ट। अब अफ़गानिस्तान का नेशनल जो स्पोर्ट था, नेशनल गेम थी, वो कौन सी थी क्लास? आपको जो है प्रीवियस लेक्चर अगर याद हो तो आपको सारे ये आंसर उसमें जो है ना आपने रिलेट करके उसमें जो है मिलाने थे। तो यहाँ पर क्या आएगा? बुस्काशी, यानी कि बुस्काशी वहाँ का जो है नेशनल खेल था, तो इसलिए यहाँ पर आएगा ये बुस्काशी, यानी कि वो जो भेड़ों को उठा के रेस लगाते थे और जो पहले पहुँच गया वो जीत गया। नेक्स्ट आपके नेक्स्ट पेज नंबर 61 पे पार्ट डी आपको बताया गया है, यू कैन रिकॉग्नाइज द अल्फ़ाबेट्स ऑफ योर नेबरिंग कंट्रीज़। क्या आप मतलब अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि जो बोली जाने वाली ज़बान है, वो आप पहचान सकते हैं, इसको रिकॉग्नाइज करना है। राइट द नेम्स ऑफ द कंट्री अंडर इट्स अल्फ़ाबेट। तो आपने उस जो है ना ये जो अल्फ़ाबेट्स आपको दिखाए गए हैं इनके अंडर आपने जो है उस कंट्री का नाम लिखना है क्लास। सो आप यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स पे देखें, अगर अपनी बुक्स पे देखेंगे आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा कि ये जो आपको यहाँ पे बताया गया है नंबर फर्स्ट पे, तो आपने
कभी अगर हिंदी ज़ुबान देखी हो तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये हिंदी लिखी हुई है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आएगा इंडिया, सेकंड पे ये जो अले बे पे ते से ये जो है ना जो है दरी अल्फ़ाबेट्स, ऊपर उन्होंने बता दिया है कि ये दरी अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ये दरी की कौन सी ज़बान है? दरी पश्तो अफ़गानिस्तान, अफ़गानी ज़बान जो है अफ़गानिस्तान की ज़बान है, तो यहाँ आएगा अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट आपकी ये जो आपको लैंग्वेज नज़र आ रही है ये अच्छी खासी डिफ़िकल्ट है, तो ये कौन सी है? चाइना। और जो लास्ट वाला आपका बॉक्स है इसमें आपको ये देखो अले बे पे ते से ये जो आपको लिखा हुआ आ रहा है ये क्या है? पर्शिया। तो ये पर्शियन लैंग्वेज है, ईरान की लैंग्वेज है ये, ठीक है। और अब आपने जो है यहाँ आपको एक कॉमन चीज़ जो नज़र आ रही है वो क्या है? ये उर्दू के वर्ड्स इसमें आपको नज़र आ रहा है। एक अफ़गानिस्तान वाले बॉक्स पे देखें, ईरान वाला बॉक्स पे देखें, आपको ये दोनों लगे ना जैसे उर्दू लिखी हुई है। तो हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है ना उर्दू, वो बहुत सारा ज़बानों का मिक्सचर है, तो इस वजह से वो लगता है कि ये उर्दू लिखी हुई है, लेकिन बेसिकली ये उर्दू नहीं है, ये अफ़गानिस्तान की और ईरान की ज़बानें हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट ई, ड्रॉ अ लाइन टू मैच द कंट्री टू इट्स कैपिटल। अब ये जो आपको 4 कंट्रीज़ बताई गई हैं इनके कैपिटल से आपने मैच करना है। इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, ईरान का तेहरान, अफ़गानिस्तान का काबुल और चाइना का बीजिंग। सो आपने ये इनको मैच करना है। अब आपको क्लास में एक बार फिर से बता रही हूँ कि पार्ट बी, सी, डी एंड ई ये आपने अपनी बुक्स पर करना है, इसको याद भी बुक से करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपकी कॉपीज़ पर होना चाहिए और आपको ये अच्छे से याद भी होना चाहिए। क्लियर क्लास? ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।